Hello everyone. So today the video would be about the changes in 2024 और जो चेंजेज हुए हैं जो कि पहले नहीं थे या फिर जो पहले थे फिर वापस चेंज हो गए एंड देन फाइनली इन 2024 they are gonna change again. So we will be discussing all such aspects in this video. We will try to cover 5 points and उन 5 points में हम काफ़ी चीज़ें ट्राई करेंगे डिस्कस करने का. So first point would be the financial requirements. The second would be the working hours when you are studying. So आप पार्ट टाइम कुछ रूल्स होते हैं. Then third would be the student visa. Fourth would be the ban on concurrent studies, and the fifth one would be the post-study work visa. The first topic in this the financial requirements. So I would say if you will come here तो आप गवर्नमेंट को कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करते समय, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि आप यहाँ सर्वाइव कर पाओगे. मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी महंगा है, तो आप सपोज बिना पैसों के यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर पाएगी, आपको निकाल भी नहीं सकती, राइट. सो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है. इन अक्टूबर 2023 इट वॉज चेंज टू $24,505, जो कि अराउंड इंडियन रुपीज़ में होते हैं 13.5 लैक्स. आप समझ रहे हो कितनी बड़ी रकम है, जो कि अराउंड एक साल का खर्चा है आपका, जो कि पहले था 21,041 AUD बिफोर दिस अमेंडमेंट ऑफ चेंज. अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइफस्टाइल हर साल कितना एक्सपेंसिव होता जा रहा है यहाँ पे. इवन लेट मी टेल यू अबाउट द एजुकेशन. यहाँ पे एजुकेशन फ़ीस भी ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख हर साल इंक्रीज़ होती है एक कोर्स की. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया था जून जुलाई में, तो मेरी सेमेस्टर की फ़ीस कुछ थी, यहाँ सेमेस्टर वाइज आपको फ़ीस देनी होती है. बट अब जो मेरा सेमेस्टर होने वाला है 2024 में, वो सेमेस्टर का जो फ़ीस है पिछले सेमेस्टर से 50,000 ज़्यादा है. सो इन कैलकुलेशन एक साल में इट वुड बी अराउंड 1 lakhs. So you need to be ready for the change in the financial requirement increment of 24,505 AUD. Now let's talk about the working hours. जब यहाँ आप पार्ट टाइम काम करते हो तो वर्किंग आवर्स काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप पैसा कमाओगे तभी कुछ खर्चा चला पाओगे. तो अभी अराउंड 48 आवर्स आप फोर्टनाइट काम कर सकते हो. फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 वीक्स की अवधि. ओके, स्टार्टिंग के 2 वीक्स मंथ के या फिर एंड के 2 वीक्स, यू कैन काउंट एनी वे. बट अभी आप 48 आवर्स पर फोर्टनाइट काम कर सकते हो. इनिशियली इन 2023 टिल जून इट वॉज फुल वर्किंग आवर्स राइट फॉर ए स्टूडेंट, बिकॉज वो कोविड के कारण था. इससे पहले 40 आवर्स पर फोर्टनाइट था, बट जब कोविड आया तो उन्होंने फुल टाइम कर दिया बिकॉज यहाँ पे लेबर शॉर्टेज था. देन अगेन आफ्टर जून इट केम टू 48 आवर्स पर फोर्टनाइट. बट आप मिड सेमेस्टर ब्रेक्स में फुल टाइम काम कर सकते हैं. बट ये जो मिड सेमेस्टर ब्रेक है ये वैलिड है, लाइक इफ़ यू आर इन सेमेस्टर 1 एंड यू आर गोइंग टू सेमेस्टर 2, तो बीच में जो ब्रेक आता है विंटर ब्रेक और समर ब्रेक, तो उसमें आप फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल है. बट जो सेमेस्टर के बीच में ब्रेक आता है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, इन दिस यू आर नॉट अलाउड टू डू द फुल टाइम वर्क. सो प्लीज़ कीप इन माइंड, आप वो सिर्फ एलिजिबल हैं जब 2 सेमेस्टर के बीच वाला ब्रेक में आप ऑस्ट्रेलिया में हैं. तो आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी से लेना होता है, जो कि आपको एम्प्लॉयर को देना होता है टू शो दैट यू कैन वर्क फुल टाइम व्हेन यू आर इन अ ब्रेक, एंड दिस ब्रेक इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर डेट टू दिस पर्टिकुलर डेट. नाउ कमिंग टू द डिपेंडेंट वर्किंग आवर्स, राइट. So if you are coming in Australia for studying and your spouse is also there with you or your dependent is also there with you, then if you are doing masters or PhD, then आपका जो स्पाउज है या फिर डिपेंडेंट है वो यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकता है. बाकी कोर्सेज के लिए इट विल बी ओनली द 48 आवर्स, जो कि एक स्टूडेंट के लिए भी है. अदर देन डैट इफ़ यू आर अ PhD स्टूडेंट और इफ़ यू आर मास्टर्स बाय रिसर्च स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़. कमिंग टू स्टूडेंट वीज़ा, तो इसके अंदर एक एस्पेक्ट है फीस का. स्टूडेंट वीज़ा की जो फीस है वो चेंज हो गई है. इट वॉज 650 एंड नाउ इट हैज़ बीन 715, जो कि हर फाइनेंशियल ईयर के बाद चेंज होती रहती है. सो द पीपल हु वुड बी गोना कम हियर इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 2024 सेमेस्टर 1, इट वुड बी इन सेमेस्टर 2, देन ऑब्वियसली फीस वापस से कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएगी. द नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग राइट अवे इज़ द बैन ऑन कॉन्करेंट स्टडीज़. अब आप सोचोगे क्या है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और एक प्राइमरी डिग्री के साथ सेकेंडरी डिग्री चालू कर देते हैं, जो कि चीप होता है वोकेशनल डिग्री, और वो शायद यहाँ पे जॉब लेने में भी हेल्पफुल होता है और उसका पैसा भी कम लगता है. बट वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन चीपर वोकेशनल डिग्री सेकेंडरी डिग्री, एंड उनका प्राइमरी डिग्री से टोटली फोकस हट जाता है, वो छोड़ देते हैं. इसके चलते इट मीन्स दे आर हैविंग डुअल COE. COE क्या होता है? COE इज कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है फॉर वीज़ा, और आपको वीज़ा के टाइम वो लगाना होता है. बट अभी गवर्नमेंट ने ये रूल ला दिया है कि यू नीड टू एटलीस्ट बी पेशेंट फॉर 6 months बिफोर स्टार्टिंग है सेकेंड डिग्री. तो आपको 6 महीने एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे. द फाइनल पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग
इज द टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीजा और यू कैन से द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। इसमें 2 स्ट्रीम है, एक है पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम एंड एक सिंपली वर्क स्ट्रीम। सो इन पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम आपके पास कुछ राइट्स होते हैं आफ्टर एजुकेशन यहाँ काम करने का। फॉर एग्जाम्पल इन बैचलर्स यू कैन स्टे हियर फॉर 2 years और यहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर मास्टर्स इट्स 3 years एंड फॉर PhD इट्स 4 years। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट ने एडिशनल 2 years का आपको स्टे बैक दे रही है। सो इट मीन्स बैचलर्स कैन स्टे फॉर 4 years, मास्टर्स इट 5 एंड PhD इट इज़ 6 years। एंड नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द सिंपली वर्क स्ट्रीम, तो उसके अंदर क्या था कि यू कुड हैव 24 months ऑफ स्टे बैक, बट अभी उन्होंने उसको रिड्यूस करके 18 months कर दिया है, जो कि पहले भी था बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस के चलते वो चेंज हो गया टू 24। नाउ इट हैज़ बीन अगेन 18 months। तो ये जो वर्क स्ट्रीम है सिंपल वाला, ये जनरली जो यहाँ डिप्लोमा करने आते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, और पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम जो यहाँ पे मास्टर्स और PhD करने आते हैं उनके लिए एलिजिबल होता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन और आपको एनी हेल्प चाहिए देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी टू एनी सोशल मीडिया हैंडल और ऑन यूट्यूब कमेंट्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट एज वेल। एट द एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही दोगे ना, उसके लिए बोलने की आई थिंक जरूरत नहीं है मुझे बार बार, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग स्मार्ट हैं। ओके, टिल देन बाय।